हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हिंदी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मॉडल सेट 1 है जिसमें 100 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको मैं 30 क्वेश्चन आज पढ़ाऊंगा और नेक्स्ट सेशन में जो है फिर 30 क्वेश्चन को पढ़ाऊंगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? तो ऑप्शन ए लेखक ने, बी में है पति ने, सी में भाई ने, एंड डी में है चाचा ने। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा सी यानी भाई ने। अब पढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 102, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है? तो ऑप्शन ए साम्यवाद, एंड बी है मार्क्सवाद और लेनिनवाद, एंड सी है समाजवाद, एंड डी है अभिनायकवाद। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा डी यानी अभिनायकवाद। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 103 आपके स्क्रीन पे आ चुकी। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे? तो ऑप्शन ए बहस करके, बी में झगड़ा करके, सी में बातचीत के जरिए, एंड डी हंसने से। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा बी यानी झगड़ा करके। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 104, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, ये पंक्ति किस कहानी में है? तो ऑप्शन ए रोज, बी है ओ सदानीरा, एंड सी में एक लेखक और एक पत्र, एक लेख और एक पत्र, एंड डी में है उसने कहा था। तो राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा सी यानी एक लेखक, एक लेख और एक पत्र। अब अगला क्वेश्चन नंबर 105 आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। नारी नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो ऑप्शन ए ओ सदानीरा, एंड बी है सिपाही की माँ, एंड ऑप्शन सी है एंड डी है परगीत और समाज। तो राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ए यानी ओ सदानीरा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 106, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, बी है अज्ञे, एंड सी है भगत सिंह, एंड डी है दिनकर। तो राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा सी यानी भगत सिंह। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 107 आपके स्क्रीन पर आ चुकी है। वसुंधरा भोगी, मानव और धर्मात्म मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो ये पंक्ति किसके हैं? तो ऑप्शन ए उदय प्रकाश, एंड बी है जय कृष्ण मूर्ति, एंड सी है मलयज, एंड डी है जगदीश चंद्र माथुर। तो राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा डी यानी जगदीश चंद्र माथुर। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 108, गांधी जी की झोपड़ी को डैश ने जला दिया? तो ऑप्शन ए ग्रामीणों ने, बी है युवकों ने, एंड सी है एमन साहब के कर्मचारियों ने, एंड डी है छात्रों ने। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा सी यानी एमन साहब के कर्मचारियों ने। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 109, सरैया मन ताल का जल कैसा है? तो ऑप्शन ए चंचल, बी है स्थिर, सी है गहरा, एंड डी है गंदा। सरैया मन ताल का जल कैसा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी गहरा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 110 आपके स्क्रीन पे आ चुके। सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोड़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? तो ऑप्शन ए सूत काटती, एंड बी है स्वेटर बुनती, एंड सी है चटाई बुनती, एंड डी है चावल चुनती। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए सूत काटती, एंड बी है स्वेटर्स बुनती, एंड सी है चटाई बुनती, एंड डी है चावल चुनती। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 110 का हो जाएगा ए यानी सूत काटती। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 111, अनुभव शब्द है? तो ऑप्शन ए स्त्रीलिंग, बी है पुल्लिंग, एंड सी है उभयलिंग, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा बी यानी पुल्लिंग। अनुभव क्या है? तो पुल्लिंग है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 112, तीर्थ यात्रा शब्द कौन समास है? तो ऑप्शन ए द्विगु समाज, बी है बहुव्रीहि समाज, एंड सी है तत्पुरुष समास, एंड डी है अवयवी समास। तो राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा सी यानी तत्पुरुष समास। तीर्थ यात्रा तत्पुरुष समास है। अब क्वेश्चन नंबर 113, हास्यास्पद शब्द में प्रत्यय है? हास्यास्पद शब्द में प्रत्यय है तो ऑप्शन ए द, एंड बी है अस्पंद, एंड सी है यास्पद, एंड डी है आस्पद। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा डी यानी आस्पद। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 114, हमारे विद्यालय के प्राचार्य आ रहे हैं, पद बंद है। तो ऑप्शन ए विशेषण
पदबंध एंड बी है सर्वनाम एंड सी है संज्ञा एंड डी है क्रिया पदबंध। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा सी यानी संज्ञा पदबंध। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 115 समाज शब्द का विशेषण है तो ऑप्शन ए सामाजिक, बी है समाजी एंड सी है समाजू एंड डी है समाजक। तो राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ए यानी सामाजिक, राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 116 मनोविनोद शब्द कौन लिंग है? मनोविनोद शब्द कौन लिंग है? तो ऑप्शन ए पुल्लिंग, बी है स्त्रीलिंग, सी है उभयलिंग एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ए यानी पुल्लिंग। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 117 मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी सर्वनाम है तो ऑप्शन ए पुरुषवाचक, बी है निजवाचक एंड सी है निश्चयवाचक एंड डी है प्रश्नवाचक। तो राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा बी यानी निजवाचक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 118 प्रेम शब्द का विशेषण है तो ऑप्शन ए प्रेमी, बी है प्रेम मग्न एंड सी है प्रेम रतन एंड डी है प्रेम योगी। तो राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ए यानी प्रेमी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 119 आपकी स्क्रीन पे आ चुकी शुद्ध वाक्य है तो आप इसको पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद आप जो राइट आंसर दे देंगे कमेंट करेंगे, और अगर पता है तो आप जो है कमेंट करके मुझे पूछें पता नहीं 119 का, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 120 आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है। 120वां क्वेश्चन बेईमान शब्द की प्रकृति है तो ऑप्शन ए विदेशज एंड बी है तत्सम एंड सी है तद्भाव एंड डी है देशज। तो राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ए यानी विदेशज। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 121 कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है तो ऑप्शन ए कविति, बी है कवियिति एंड सी है कवयित्री एंड डी है कवयिति। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कवयित्री, ठीक है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 122 आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है? जो पड़ा रो रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए निश्चयवाचक, बी है संबंधवाचक एंड सी है प्रश्नवाचक एंड डी है अनिश्चयवाचक। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा 122 का सी यानी प्रश्नवाचक। वह कौन है जो पड़ा रो रहा है? तो सी आंसर हो जाएगा। और अब क्वेश्चन नंबर 123 आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। निडर शब्द में उपसर्ग है तो ऑप्शन ए नी एंड बी है नौदुर्गी एंड सी है नीड एंड डी है निड। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 123 का राइट आंसर हो जाएगा ए यानी नी। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 124 पढ़ने वाला शब्द है प्रत्यय। पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय है तो कौन सा है? ए में ला, बी में लौ एंड सी है वाला एंड डी है आ। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 124 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी यानी वाला। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 125 आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। नवयुवक शब्द कौन समास है? तो ऑप्शन ए द्विगु, बी है द्विंदु एंड सी है कर्मधारी एंड डी है अवयवी भाव। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 125 का राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कर्मधारी है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 126 आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है। मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी किस वाक्य का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए सरल वाक्य, बी है संयुक्त वाक्य एंड सी है मिश्र वाक्य एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा बी यानी संयुक्त वाक्य। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 127 आपके स्क्रीन पे आ चुके घर शब्द का पर्यायवाची है तो ऑप्शन ए निकेतन, बी है ताम्रस एंड सी है नलिन एंड डी है प्रभा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर घर का? तो 127 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए यानी निकेतन। अब अगला क्वेश्चन नंबर 128 आदान शब्द का विलोम है। आदान शब्द का विलोम है तो कौन सा? उल्टा। विलोम का मतलब होता है उल्टा। ए है अल्प, बी है प्रदान, सी है मर्त्य एंड डी है आदि। तो राइट आंसर हो जाएगा बी यानी प्रदान, आदान का प्रदान, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 129 गला छूटना मुहावरे का अर्थ है तो ऑप्शन ए डिंग हाँकना, बी है भटकना, सी है पिंड छूटना एंड डी है परेशान करना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 129 का राइट आंसर हो जाएगा सी यानी पिंड छूटना। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 130 मरण तक के लिए एक शब्द है। मरण तक के लिए एक शब्द है तो ऑप्शन ए जिज्ञासा एंड बी है आजीवन, सी है आमरण एंड डी है यथाक्रम। तो राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा सी यानी आमरण। अगर किसी तरह का मिस्टेक हुआ हो इस
सेशन में, तो आप जो है कमेंट करके मुझे बताएं। और किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा करके आप कमेंट कर सकते हैं अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो।